सात फेरों का सातों बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। सात फेरों का सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। जा किस सुर के अंगना ऐसा बगिया लगाना, जाके ससुरारी अंगना ऐसा बगिया लगाना। महके तेरा चारों घर अंगना, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। सात फेरों का सातों बचन, सात फेरों का सातों बचन, मरते दम तक वो बेटी निभाना। जा किस ससुर के अंगना तुम ऐसे बगिए में फूल लगाना, ऐसे बगिए में फूल लगाना। सुनो, आप अपने पति के लिए बृहस्पतिवार को व्रत रखे थे। ना जाने कितने बार शिव जी का व्रत रखे। सावन के सोमवारी में हर लड़की एक अच्छे वर के लिए पूरा श्रावण सोमवारी का व्रत करती है, ताकि उसके घर आंगन खुशियों से भरा रहे, सदा वो सुहागन रहे। उसका पति ऐसा मिले जो उसको जीवन भर खुश रखे, उसके हर एक चाहत को, हर एक जरूरत को निसंकोच पूरा करे। उसे ऐसे पति की चाहत होती है कि किसी चीज का तकलीफ ना हो। आप जाकर के ना जाने कितने मंदिर मस्जिद में इस बात का अर्जी लगाते हैं कि बस बाबा एक ही चाहत है आपसे, ऐसा पति देना जिससे हमारा घर परिवार धन धान रहे, खुशियों से भरा रहे, मैं सदा सुहागन रहूं। तो वो भगवान भी कहते हैं कि जा बेटी, अगर तेरा इतना ही नीयत अच्छा है तो मैं दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं आपको कि आपका जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, और आप जैसा चाहते हो ना वैसा ही पति आपको मिले, वैसा घर आंगन मिले, वैसा सास ससुर मिले। और सच कहूँ ना माताओं बहनों, आपको वैसा ही मिलता है जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता है, भगवान के दरबार में आप जब मांगने गए थे ना, आपके अंदर ऐसा भाव था। उस भाव को देख करके भगवान भोले भंडारी, माता गौरा, कृष्ण कन्हैया, सीताराम जी प्रफुल्लित हो जाते हैं और स्नेह भरे मांग को देख करके वो इतना खुश होते हैं और खुशी के मारे आपको दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बेटी, आप खुश रहना। क्योंकि इस धरती पे अभी के जमाने में हर वो माता पिता बेटी को तो चाहते ही नहीं है। अच्छी बहू सबको चाहिए, लेकिन अच्छी बेटी किसी को नहीं चाहिए। अच्छी बहू की चाहत अभी के जमाने में घर घर में है कि हमारी बहू ऐसी हो, हमारी बहू वैसी हो। लेकिन अगर उसी के घर में जब गर्भ में बेटी आती है तो हर वो माता पिता, उसके परिवार दुखित हो जाता है कि आखिर क्यों आ गई। तो मैं कहता हूँ कि जब बेटी पैदा ही नहीं होगी तो अच्छी बहू आएगी कहाँ से। तो जितने भी लड़की हैं जिन्होंने अर्जी लगाया भगवान से, बृहस्पतिवार की व्रत किए हो आप, सोमवारी का व्रत किए हो, और ना जाने कितने व्रत करते हो, कितने मंदिर मस्जिद जाते हो कि हे भगवान, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे ऐसा पति देना, ऐसा वर देना। तो आपके जीवन में वही वर मिला है जिसको आप मांगते थे, लेकिन आप उसको छोड़ क्यों दिए? जिस चीज को आपको
जिस चीज के लिए आप तरस रहे थे वही चीज आपको मिला है, लेकिन आप इससे अब बचना क्यों चाहते हैं? जिस पति के लिए आप व्रत करते थे आपको वही पति मिला है, तो आज आप किसी दूसरे पति को नजर उठा करके क्यों देखते हैं? किसी दूसरे पति के साथ संबंध कैसे बनाते हैं? और यही बात मैं लड़कों से भी कहना चाहूंगा कि आपने भी न जाने कितने कुछ किए हो, न जाने कितने बाबाओं को, कितने साधु संतों को अपने हाथ की रेखा दिखाए फिरते थे कि देखो बाबा जरा बता देना कि हमारे हाथ में जिस लड़की को मैं चाहता हूं वैसा वो आएगी कि नहीं। तो इतना याद रखना मेरे भाई कि आपके जीवन में वही लड़की आई है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे मंदोदरी अपने रावण को, पति देव को समझा रही थी कि हे स्वामी, आप सीता को नहीं इस लंका को जलाने वाली आग लेकर के आ गए हो, लेकिन रावण को ये एहसास नहीं हो रहा था कि ये सीता एक स्त्री नहीं बल्कि हमारे लंका को जला देने वाली आग है। वैसे ही आप कर रहे हो। आपको वही लड़की मिली है, आपको वही पत्नी मिली है जिसका चाहत आपका था, जिसके लिए आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में अर्जी लगाते थे कि मुझे इस बार मैं आपसे बाबा यही मांगता हूं, अगली बार कुछ और नहीं मांगूंगा। बस यही चाहत है, आखिरी चाहत पूरी कर दो हमारी। जब वही पत्नी आपको मिला है तो साल भर 6 महीने में आप पड़ोसन की ओर क्यों देखते हो? दूसरी पत्नी में क्यों लोभित हो जाते हो? क्या है मर्यादा? रामायण देखते हो, राम कथा सुनते हो, इधर ना जाने कितने भक्ति करते हो, लेकिन भगवान की एक भी लक्षण को अपने अंदर क्यों नहीं उतारते? मैं स्त्रियों से कहना चाहूंगा, ना जाने ये लोग कितने कितने व्रत रखते हैं। आज सोमवार है, कल मंगलवार है, परसों रविवार है, बहुत सारे व्रत करते हैं कि हमें धर्म होगा, लेकिन एक व्रत को आपने जिसका उद्देश्य लिया, 7 फेरों का 7 वचन जिसका शपथ लिए थे आप अग्नि के समक्ष बैठ करके, उस वचन को आप नहीं निभा पाए तो आप क्या धर्म और कर्म को निभाइएगा? किसी दूसरे के पुरुष को देख करके आप लोभित हो जाते हो। क्या आपको इतना भी शर्म नहीं आती है कि वो पति आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, न जाने कितने परदेशों में घूमते फिरते काम की खोज में दर दर भटकता है बेचारा, और पैसा कमा करके आपकी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन उसके बदले में आप उन्हें क्या देते हो? चैन भरी एहसास जिस वचन का आपने उनके साथ ये वादा किया था कि मरते दम तक इस वचन को नहीं तोड़ूंगा, उस वचन को जीते जी तोड़ देते हो, और फिर कैसे कहते हो कि हम पूजा करते हैं, मैं पतिव्रता। आप सुहागन फिर कैसे रहोगे? जरा सोच करके देखो कि आप क्या कर रहे हो। अगर वही माता सीता करती तो क्या वो आज पूजी जाती इस संसार में? दर दर भटक रही थी जंगल में, घर से 14 वर्ष का वनवास मिला था, फिर भी उन्होंने पति का साथ नहीं छोड़ा। बीच जंगल से रावण जैसे क्रूर ने उन्हें धोखे से, छल से, कपटता पूर्वक अपहरण करके ले गया। 14 वर्ष तक न जाने कितने दिन वो बिलखी, रोई, लेकिन अपने पतिव्रता धर्म को नहीं तोड़ा। सपने में भी वो किसी पराये पुरुष का चेहरा नहीं देखी उस माता, तभी जाकर के आज वो पूजी जाती है। लेकिन आप जीते जी ऐसा क्यों करते हो? आपके पति में क्या कमी है?
अगर यही कमी थी तो जिस दिन शादी हो रहा था उसी रात आप मंडप से क्यों नहीं भाग गए? उसी रात आप मंडप से भाग जाते। आपको अगर उस जो लड़का पसंद ही नहीं है उसके साथ आपने शादी क्यों किया? और अभी के माताओं बहनों से भी मैं ये कहना चाहूंगा, उस माता पिता से भी कहना चाहूंगा कि आप जब अपनी बेटे और बेटी की शादी करते हो तो एक बार ये जरूर पूछ लेना कि बेटी क्या ये लड़का तुम्हारे लिए सही है, पर्याप्त है? क्योंकि बाद में जाकर के किसी दूसरे पुरुष का चेहरा मत देखना। ऐसा मैं आपको यह भी कह रहा हूं ताकि जैसा देखना हो, जितना लड़का देखना हो अभी आप देख लो, लेकिन जिस लड़की को पसंद कर लोगी ना उसके बाद ये वचन दे दो मुझे और ये शपथ कर लो कि किसी दूसरे को नहीं देखो, चाहे वो लंगड़ा हो, लूल्हा हो, जैसा हो, उसी के साथ खुशी से रहोगे। पूछ लेना अपने बेटे बेटी से, राय ले लेना। ये जरा सा भी दबाव मत देना कि तिलक मिल रहा है, दहेज मिल रहा है, इतने रुपया पैसा दे रहे हैं, रख लो। गलत बात है, क्योंकि रुपया पैसा तो सब कमा लोगे आप मेहनत करके, लेकिन एक अच्छे रिश्ता जब तक आपको जचेगा ही नहीं आप उसके साथ खुश नहीं रह सकते। तो आप जब भी अपने बेटे बेटी की शादी कर रहे हो ना तो उनसे पूछ लीजिए कि आपको ये जच रहा है कि नहीं जच रहा है। उसके बाद में जो हो या ना हो, अगर नहीं कहते हैं तो जोर जबरदस्ती कभी मत करना, क्योंकि वो समय चला गया कि जब अपने पिता का लाज बेटी निभाती थी। अभी के समय में बेटी बेटी नहीं है आपकी। उन्हें जरा सा भी तकलीफ होगा ना तो किसी दूसरे के साथ भागने में पल भर के लिए नहीं सोचेगी। वो आप मत सोचिए कि हमारी बेटी के अंदर बहुत सारे गुण बैठे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। जिस माता पिता को इस बात का घमंड हुआ है ना कि हमारी बेटी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं करेगी, उसी का बेटा और बेटी भागा है किसी दूसरे जात पात में अपने माता पिता को धोखा देकर के। और आज जो हो रहे हैं ना हमारे गांव समाज में कि फलाने की बहू पड़ोसे के लड़के से जाकर के अट्रैक्ट हो जा रही है, फलाने की लड़की फलाने के लड़के के साथ संबंध बना लेती है। प्रेम का दर्जा, प्रेम, अरे माता, प्रेम को तो आप लोगों ने समझते ही नहीं हो। आप लोग प्रेम को समझते ही नहीं हो। प्रेम क्या है सो बस यही देखते हो कि लड़का अच्छा है तो हमें प्रेम हो गया है। कौन सा प्रेम हो गया है आपको? प्रेम तो हमारे कृष्ण भगवान ने किया था, जिसको आज पूजा जाता है। लेकिन आप प्रेम करते हो तो पुलिस आपको रपटाती है, आप भागे फिरते हो और पुलिस आपके पीछे दौड़ती है कि पकड़ो साले को। तो शादी के वक्त माताओं बहनों, अपने बेटी और बेटे की जब शादी करोगे ना तो इतना ध्यान रख लेना कि जहां वो खुश रहेंगे उसी घर में ले जाकर के देना। जिस लड़के के साथ खुश रहेंगे उसी घर में ले जाकर के देना, भले उसके घर में खाने के लिए रहे या न रहे, आपका इज्जत बचा रहे।